नमस्ते साथियों। आज हम शब्द शुद्धि का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये जो पीडीएफ है ये हरदेव बहारी की बुक की है। तो उसमें से हम पूरी शब्द शुद्धि देखेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं ना। ये सही में कंफर्म नहीं है कि इसमें से पूरे ही बने ना, कुछ अलग से भी बनने वाले हैं। तो उसके लिए मैं शब्दकोश से उन शब्दों को निकाल के एक क्लास उसकी भी करवा दूंगा, क्योंकि देखिए जो ज्यादा चलेंगे क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है, जैसे कि ये प्रश्न वाला आया था और एक विकल्प में प्रश्न भी देख के रखा था और ये दोनों ही शब्द सही है। तो एक प्रश्न तो कंफर्म ऐसा आएगा कि यहाँ पे दोनों शब्द हमको ऐसे लगते हैं कि एक ही शब्द हम अधिकतर जानते हैं, जैसे इसको ही हम जानते हैं और इसको हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको गलत मानते हैं, लेकिन दोनों सही है ना। वैसे इसमें जो लास्ट में कुछ शब्द है जिसके दोनों रूप सही होते हैं, जैसे कि दंपति है तो छोटी मात्रा वाला भी सही होता है और बड़ी मात्रा वाला भी, और हम बड़ी मात्रा वालों को ही सही मानते आते हैं ना, इसको हम गलत मान देते हैं। लेकिन ये शब्द भी कैसा है, सही है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द है जो इसमें दिए हुए हैं, बाकी मैं अलग से निकाल के फिर उसकी क्लास करवा दूंगा। तो यहाँ सिर्फ हम शब्द शब्द देखेंगे, बाकी ये चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अस्कुल नहीं होता है, क्या होता है, स्कूल होता है। अस्पर्श नहीं होता, स्पर्श शब्द होता है। अस्थान नहीं होता, स्थान होता है। और स्त्री नहीं, स्त्री होता है। यहाँ भी अ नहीं लगेगा। स्नान शब्द, स्थिति इस प्रकार से शुद्ध रूप होता है। तो ये कुछ सिंपल भी शब्द है जो आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमको ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन वो कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा। अगर कॉपी में आप उसको लिख लोगे तो आपको याद रहेंगे। उदाहरण नहीं होता, उदाहरण होता है। केंद्र ये गलत लिखा है, केंद्र हो जाएगा। क्षमा नहीं होगा, क्षमा होगा। अब ये ऐसे शब्द में हम गलती कर सकते हैं क्योंकि ऐसे शब्द हम अधिकतर पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। प्रारब्ध नहीं होता, प्रारब्ध होता है। र होता है ना, प्रारब्ध। भक्ति नहीं, भक्ति होगा। मुकाबले गलत है, मुकाबले होगा, है ना। यहाँ पे ल पहले आया फिर ब आ गया। मुकाबले, है ना। मुकालबे नहीं होता, क्या होता है, मुकाबले। उमर नहीं, उम्र होगा। गिरस्ती नहीं, गृहस्थी होगा। जबरदस्ती में आपको ये याद रखना है कि क्या लगता है, नुक्ता लगता है। ठीक है, ये नुक्ता वाले शब्द भी आपको ध्यान देना है। विद्या नहीं, विद्या। मतबल नहीं, मतलब। शासन इस प्रकार से आलस आएगा। स्तुति नहीं होगा, स्तुति होगा। छिन भर नहीं, क्षण भर। लखनऊ नहीं होगा, लखनऊ होगा। बेज्जती इस प्रकार से होगा, है ना। बेइज्जती नहीं होगा, बेइज्जती होगा। और इसमें क्या है, नुक्ता लगेगा। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, नुक्ता वाले। मदद नहीं होता, मदद होता है, डबल द होता है, त नहीं होता है। शाबाश ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है शाबाश। इसमें देख के रखा है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से किस शब्द को बोलते हैं तो उससे शब्द अशुद्ध हो जाता है ना। यहाँ हम सिर्फ शब्द शब्द देखेंगे। आगामी नहीं होता, आगामी शब्द होता है। अजमाइश नहीं होगा, आजमाइश होगा। अंत्याक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी होगा, क्योंकि शब्द क्या है, अंत्य है और अक्षरी। तो यहाँ का और यहाँ का मिलकर दीर्घ संयोगी तो अंत्याक्षरी होगा। आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता होता है। आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद। और इसमें ये र व पे होता है क्योंकि इसका उच्चारण इसके पहले होगा, आशीर्वाद, है ना। अगर यहाँ पे र लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आहार नहीं, आहार होगा। तत्कालिक नहीं होगा, इक लग गया तो क्या हो जाएगा, यह है तत्काल। इसमें ईक लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, त में वृद्धि हो जाएगी, तो तात्कालिक शब्द सही होता है। नादान नहीं होता है, नादान होता है। नाराज नहीं होगा, नाराज होगा, नुक्ता होगा। परलौकिक नहीं होगा, पारलौकिक होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार नहीं होगा, बाजार होगा। बादाम नहीं होगा, बादाम होगा। और ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बना किससे, परलोक से। अब इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है तो ये शब्द में क्या हुआ है,
दोनों जगह पे वृद्धि हुई है, यहाँ भी हुई है और यहाँ ल के साथ भी हुई है। कुछ ऐसे अपवाद वाले शब्द हैं जो बोलचाल में पहले से ही आ गए हैं, इसलिए उनको इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये इक के कारण यहाँ तो होगी वृद्धि, लेकिन यहाँ भी है इस प्रकार से लौकिक, है ना, क्योंकि लौकिक शब्द क्या है, प्रचलित में था, इसलिए इस प्रकार से है वो। ये शब्दों में गलती कर सकते हो आप। चाह चहर दीवारी नहीं होता है, चाहार दीवारी होगा, है ना, चाहार दीवारी, ये शब्द सही होगा। चाहिए नहीं चाहिए होगा, भगीरथी नहीं, जब ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर ये होता भगीरथ तो सही हो जाएगा, है ना, और जैसे इसमें ई जोड़ देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, भागीरथ। मालूम नहीं होगा, मालूम होगा। व्यवसायिक नहीं, इक लगा तो व्यावसायिक हो जाएगा। बारीक नहीं होगा, बारीक होगा। ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण होगा। साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक हो जाएगा। सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक होगा, है ना। ये शब्द आपको समझ आ रहा होगा कि अभी जो एग्जाम और उसमें ऐसे शब्द आ रहे हैं, आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब ये इन शब्दों में आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, है ना। आजकल नहीं होता, आजकल होगा। आधीन नहीं होगा क्योंकि बना किससे, ये बना अधि उपसर्ग और इन से, तो ये क्या हो जाएगा, ई और ई की संधि होंगी तो और तो जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ बड़ी हो जाएगी, अरे अधीन बन जाएगा। ठीक है। अपना नहीं होता है, अपना होता है। बांग्ला भाषा नहीं, बंगला भाषा होता है, ये चीज ध्यान रखना। बारात शब्द हम अधिकतर यही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये गलत है, बारात होता है। कैसे, क्योंकि ये होता है वर यात्रा, संस्कृत के वर यात्रा से बना है, तो आपको वर पे ध्यान देना है। तो वर में आ है क्या, नहीं है, अ है, तो यहाँ बारात में भी क्या होगा, अ होगा। लगान नहीं होगा, लगान होगा। हस्ताक्षेप इस प्रकार से होता है, हस्तक्षेप। हाथिनी नहीं होता है क्योंकि बना किससे है, हाथी धन नी प्रत्यय से, तो इसमें क्या हो जाएगा, हथिनी हो जाता है। यहाँ का आ का लोप हो जाता है, बड़ी छोटी हो जाता है। ये शब्द बिल्कुल सही है। अगर इसके बाद में हम माने तो याला भी शब्द सही होता है, हथनी, है ना। ये कामचंद्र प्रसाद गुरु ने माना है ये शब्द को, लेकिन 2018 में इसको गलत मान दिया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत दिए, ये शब्द दिया, तो इसको सही मानना है, लेकिन सबसे सही शब्द ये होता है। अगर आपसे पूछे कि हथिनी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आप इनी मत कर देना, है ना। इनी नहीं होता, इनी संस्कृत शब्दों में लगता है, ये हिंदी शब्द है, इसमें कौन सा नी प्रत्यय लगा हुआ है। अतिथि में क्या होगा, दोनों मात्रा छोटी होंगी। अभिनेता में क्या होगा, अभि और नेता से बना है ये। उपसर्ग में छोटी छोटा ऊ होता है, बड़ा नहीं होता है ना। और ये नेता, क्या बड़ा ऊ नहीं आएगा। कालिदास में कैसा है, काली का दास, है ना, तो क्या होगा, छोटी मात्रा। कोटि, तो कोटि में भी छोटी मात्रा आ जाएगी। अभिमान में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा। आइए इस प्रकार से सही हो जाएगा, बड़ी नहीं आएगी। चाहिए ये आला सही हो जाएगा। तिथि में दोनों मात्रा छोटी होती है। तिलांजलि में छोटी मात्रा आएगी, क्योंकि शब्द क्या है, तिल और अंजलि। और आपको ध्यान देना, अंजलि कहते हैं इसको, है ना। अब ये छोटी छे नहीं, इतनी सी है तो छोटी है, तो इससे याद रखना कि अंजलि में छोटी की मात्रा आएगी और अवली में बड़ी की मात्रा आती है। निवासियों इस प्रकार से सही होगा, है ना, यहाँ पे छोटी मात्रा रहेगी। नीति में छोटी मात्रा आएगी त के साथ। परिचय गलत है, परि और चय। परिवार नहीं होता है, छोटी मात्रा आएगी। पुष्टि गलत है, इसमें भी छोटी की मात्रा आएगी। पूर्ति में भी छोटी की मात्रा आएगी। क्योंकि में छोटी की मात्रा रहेगी। क्षत्रिय में छोटी की रहेगी। बलिदान में छोटी की रहेंगी। वाल्मीकि में लास्ट में क में छोटी की रहेंगी। शांति में छोटी की मात्रा। शनि में छोटी की मात्रा। संपत्ति में छोटी की मात्रा।
स्थिति में छोटी की मात्रा, हानि में छोटी की मात्रा, हिजड़ा, ये होता है हिजड़ा, इसमें ह में छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की नहीं होती है। ये शब्द आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम अधिकतर इसको इसका रूप देखते नहीं है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिजड़ा में छोटी की मात्रा रहेगी। इसके कुछ नियम भी है, शायद इसको देख लेते हैं। हालांकि ये पता है सभी को। किसी शब्द के अंत में ई या ऊ हो, बड़ी या बड़ा ऊ हो, और बहुवचन बनाना हो तो इस स्वर को ह्रस्व छोटी और बड़ा ऊ कर देते, छोटी ऊ कर देते हैं। लड़की है, लड़कियां बहुवचन बना तो बड़ी है, तो बहुवचन में इसको छोटी कर दी। सन्यासी में बड़ी है, बहुवचन बना तो छोटी कर दी। बहु में क्या होगा, बहुए, इसमें बड़ा हुआ है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये बहु है और इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें छोटा ऊ कर देंगे। डाकू का डाकुओ बनेगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, इस प्रकार से। आजीविका, आजीविका होगा, आजीविका नहीं होता है ना, जीविका होगा। क्षणक, क्षणिक हो जाएगा। इसमें कहीं की अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसको सुधार लेंगे, है ना। कुमुदनी नहीं होता है, इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है इसके साथ, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कुमुदनी होगा, इन्हीं प्रत्यय जुड़ा है। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी, इन्हीं प्रत्यय जुड़ा है। जीवत नहीं होता, जीवित होता है। नायिका नहीं, नायिका होता है, नायक का स्त्रीलिंग। नीत नहीं, नीति होता है। परिचित नहीं होता, परिचित होता है। परिमार्जत नहीं, परिमार्जित होगा। रचयिता नहीं, रचयिता होता है। आध्यात्मक नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा, इक जुड़ेगा। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसमें स्थान प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, पाक और स्थान। प्रतिनिधि में क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि में प्रतिनिधि लिखा हुआ है तो यहाँ की आप कर दी है। फिट करी नहीं होता, ये शब्द आ सकता है ना, ठीक है, ये शब्द आ सकता है। तो इसका सही रूप क्या होता है, फिट किरी होता है। माचस नहीं, माचिस होता है। मानसक नहीं, मानसिक। मालन नहीं होगा, मालिन होगा। मैथिली शरण, अब ये शब्द याद रखना, मैथिली शरण, मैथिली शरण होगा, है ना, मैथिली शरण होगा। था में भी छोटी मात्रा रहेंगी, ल में बड़ी मात्रा। हम यहाँ पे एक इसकी मात्रा गायब कर देते हैं। युधिष्ठर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। साहित्यक नहीं होगा, साहित्यिक होगा। कठिनाई नहीं, कठिनाई होगा। लिखत नहीं, लिखित होगा। लेखन नहीं, लेकिन होगा। वाहनी नहीं, वाहिनी, ये शब्द आ सकता है ना। वाहनी नहीं होता है, क्या होता है, वाहिनी होता है। ये भी शब्द पूछ सकते हैं। विरहनी नहीं होगा, क्या होगा, विरहिनी होगा। शिवर नहीं, शिविर होगा। मानव संस्कृत नहीं, संस्कृति होगा, मानव संस्कृति होगा। सन्यासिनी नहीं होगा, सन्यासिनी होगा। क्या होगा यहाँ पे, ई लगेगी। परिस्थिति, परिस्थिति हो जाएगा, यहाँ पे ई लगेगा। सरोजनी नहीं होगा, इसमें इन्हीं जुड़ता है ना, सरोज के साथ में इन्हीं प्रत्यय जोड़ के सरोजिनी होगा, ठीक है। बाकी टॉपिक में ये जो इन्हीं वाले है, आप ये प्रत्यय या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली क्लास देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। चिपकली नहीं होता, चिपकली होता है। लेकिन आपको ये यही वाला लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कहीं कोई यूनिवर्सिटी वगैरह जहां भी हो तो अहिल्या इस प्रकार से लिखा होता है, लेकिन ये शब्द अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होता है, अहिल्या होता है। और चिपकली हो जाएगा। तिरस्कार नहीं होगा, तिरस्कार होता है। द्वारिका भी गलत है, द्वारका शब्द होता है। अहिल्या और ये है ना, सेम चीजें। झिल्लाया नहीं होगा, झल्लाया शब्द होता है। ये याद रख लेना क्योंकि ये कम पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो ये शब्द आ सकता है। फिजूल नहीं, फजूल होता है। अब यहाँ पे तो हमको यही लगेगा कि दोनों अगर दे दिया ऑप्शन में तो यही सोचेंगे फिजूल शब्द होता है ना, लेकिन आज पता चला कि क्या होता है, फजूल शब्द सही होता है, फिजूल गलत।
रचनात्मक नहीं होगा, रचनात्मक होगा। वापिस नहीं, वापस होता है, ये भी आ सकता है। प्रदर्शनी, तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है ना, प्रदर्शनी होता है, और ये इसका अर्थ दे दिया नुमाइश। ये क्या हो जाएगा, व्यवस्थापिक, व्यवस्थापक हो जाएगा। चाहिता नहीं, चाहता। शिखर नहीं, शिखर। पलिया नहीं होगा, पहला होगा। संतुलित नहीं होगा, संतुलन होगा। संपादिक नहीं, संपादक। समृद्धि देश नहीं होगा, समृद्ध होगा, है ना, ये सबसे गलत है, समृद्ध होगा। संस्कृति भाषा नहीं, संस्कृत भाषा। सामग्री नहीं होगा, सामग्री होगा। स्त्री ये गलत है, स्त्री ये सही है। हास्यात्मक नहीं होगा, क्या होगा, हास्यात्मक होगा, ये याद रखना है आपको। ये क्या होगा, हास्यात्मक होगा। अद्वितीय, अद्वितीय हो जाएगा, इसमें बड़ी की मात्रा। आशीर्वाद में हमने आगे पढ़ा ये शब्द, आशीर्वाद ये से होता है। देश की रक्षा में यहाँ पे की बड़ा आएगा। निरीक्षण में भी यहाँ पे बड़ी आएगी। अब इसके कुछ ये देख के रखे पॉइंट, उसको देखते हैं। तुलना कीजिए आध्यात्मिक और रचनात्मक से। इससे आपको इस शब्द की तुलना करना है, प्लस देख रखा है ना, तो इस प्रकार से आपको ये हास्यात्मक नहीं होगा, हास्यात्मक होगा जैसे रचनात्मक होता है, ठीक है। और ये आध्यात्मिक अलग शब्द हो जाता है, इसलिए यहाँ से इसकी तुलना नहीं होगी, ये इससे आपको ध्यान देना है। जैसे ये की ऑफ और की दैट का भेद समझ लिए, क्योंकि की में की है, यहाँ पे की देख रखा है, गलत है ना। की क्या करता है, जोड़ने के लिए आता है, संबंध को दर्शाता, वहां हम छोटी की का प्रयोग करते हैं। तरीके से, तो तरीके इस प्रकार से होगा, बड़ी की मात्रा होती है। दिवाली गलत, ये दिवाली सही है ना। हालांकि ये शब्द भी आपको शब्दकोश में देखने को मिल जाएगा, लेकिन बेटर क्या हो जाएगा, ये वाला शब्द। पत्नी गलत है, पत्नी बड़ी मात्रा होगी। पीताम्बर गलत है, बड़ी की मात्रा होगी। बीमारी गलत है, बड़ी की मात्रा होगी। बीमारी बहुत बड़ी बात होती है ना, इसलिए याद रखना कि उसमें दोनों मात्रा कैसी होंगी, बड़ी की होंगी। भागीरथी, भागीरथी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, छोटी मात्रा लगा दी है। महाबली, महाबली में बड़ी की मात्रा होंगी, ठीक है। बली मतलब बलवान है, और यहाँ महाबली, छोटी बली का अर्थ क्या होता है, बलि भेंट, ठीक है। ये दोनों शब्द सही है, बलि और बलि, लेकिन महाबली में कौन सी मात्रा होंगी, बड़ी की मात्रा, याला बलि का प्रयोग होगा यहाँ। महीने में बड़ा मात्रा की मात्रा होगा। ऋतुकाल में ये इस प्रकार से होगा, ये गलत है ना, बड़ी की मात्रा। निरस्ता नहीं होता, निरस्ता होता है, बड़ी की मात्रा हो जाएगा। निरोग गलत है, निरोग बड़ी की मात्रा, ये तो आपको संधि से ही पता चल जाता है। निर्धन रूप, यही हमको मानना है संधि में, और उपसर्ग में हम इसको क्या मानेंगे, निर्धन रूप। हालांकि इसका सही रूप भी यही है, संधि में भी यही मानना चाहिए, लेकिन ये चलते आ रहा है तो इसको मानना पड़ेगा। ये इसका क्या नियम है, र के बाद र रहता है, या विसर्ग के बाद र होता है, तो इसके जो भी स्वर होता है इसके साथ, उसका क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे निरोग में बड़ी की मात्रा रहेगी। लीजिए इस प्रकार से रहेगा। शताब्दी में बड़ी की मात्रा, क्योंकि सत और अब्दी से बना हुआ है ये। श्रीमती, श्रीमता, इसको हमको देखना पड़ेगा, है ना, ये शब्द पे क्या चीज है, ये गलत क्यों दिया है। मराठी में ऐसे अनेक शब्दों के साथ ई ह्रस्व लगाने का रिवाज है, हिंदी में नहीं। श्रीमती संबोधन में ठीक है, वरन श्रीमती उसी प्रकार देवी एवं देवी, ये क्या है, संबोधन में ठीक है। संबोधन में ये शब्द कैसा होता है, ठीक शब्द होता है। श्रीमती वैसे तो देखिए, ये शब्द भी ठीक है और ये भी सही है, क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं, है ना। ये दोनों शब्दों को सही मानना है आपको। समीक्षा गलत है, समीक्षा ये सही होगा। सूची पत्र गलत है, सूची पत्र बड़ी की मात्रा होगी सूची में। स्त्री ये तो कई बार आ गया। छोटी की मात्रा वाले को शुद्ध शब्द देख लीजिए, अग्नि इस प्रकार से लिखा होता है। अनुचित इस प्रकार से अभिनेता, उन्नति, इंद्रिय, कवि, कीर्ति, गर्भिणी, ये शब्द याद रख लेना। गिरिट, गिरगिट, ये भी याद रखने वाली चीज है। चमारिन, चिपकाना,
दक्षिण, धोबिन, ध्वनि, नायिका, निखिल, निधि, नीति, पुलिंदा, पारितोषिक, पुष्टि, प्रकृति, प्रीति, भगिनी। ये शब्द याद रखना, छोटी वाले शुद्ध शब्द है सब। वैसे भूमिका, भ्रांति, मध्यम, ये शब्द याद रखना। मंदिर, मरीचिका, महिमा, मोहित, रात्रि, रुचि, लिपि, विधि, संतति, संधि, समिति, सम्मति, और क्या हो जाएगा, सरिता और सृष्टि। अब ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। अनुदित में क्या होगा, ये बना किससे है, अनु और उदित से। तो यहाँ का ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, तो छोटा ऊ नहीं रहेगा, ये सही। उधम नहीं होगा, बड़ा ऊ होता है उधम शब्द में। उत्थान में क्या होगा, छोटा ऊ होगा। कुआ, इस प्रकार से, ठीक है। बड़ा ऊ होता है ना, इसमें क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। हालांकि ये याला भी रूप इसका सही है, कुआ। तूफान गलत, तूफान सही, बड़ा ऊ। दोबारा, छोटा ऊ रहेगा दोबारा में। दूसरा में बड़ा ऊ रहेगा। हुआ में क्या रहेगा, छोटा ऊ रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ से आपको समझना है, ठीक है। बाकी मानकीकरण के अनुसार ये क्या हो जाना चाहिए, इसमें वाह लग जाना चाहिए आके जगह, है ना। जैसे कौवा है, तो मानकीकरण में ये क्या हो गया है, कौवा हो गया है। तो वैसे कुआ कुआ हो जाएगा, धुआं क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नुपुर में क्या होता है, ये न का रूप इस प्रकार से दिख रहा है ना, तो मात्रा इस प्रकार से लगाओ। और इधर साइड में घुमा है ना, तो इधर साइड लगाओ, और ये इस प्रकार से, है ना, ये हो जाएगा नुपुर। रुई में छोटा ऊ रहेगा। रेणु में रेन नहीं, रेणु हो जाएगा। वधु में बड़ा ऊ रहेगा। साधु में छोटा ऊ रहेगा। सिंदूर में बड़ा ऊ रहेगा। सुई में बड़ा ऊ रहेगा। सूरज में बड़ा ऊ रहेगा। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा लगाने में अशुद्धि क्या होता है, र के साथ अगर आप छोटा ऊ जोड़ोगे तो इस प्रकार से सिंपल सी ऐसी डंडी होती है, और र के साथ आप बड़ा ऊ जोड़ोगे तो क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पे गोला रहेगा। जैसे गुरु में छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं है ना। वैसे पुरुष में ऐसा ऊ नहीं लगता है ना, र के नीचे ऊ नहीं लगता, साइड में रखता है, और छोटा ऊ होगा पुरुष में। जरूरत में बड़ा ऊ होता है बीच में, ये बड़ा ऊ होता है, ये गलत। रूप में बड़ा ऊ होता है, रुपया में छोटा ऊ होगा, है ना, रुपये में भी छोटा ऊ होगा, रूट में बड़ा ऊ होगा। निम्नलिखित में ह्रस्व ऊ की मात्रा का ध्यान रहे, ये शुद्ध शब्द रूप है। अनुम छोटा ऊ होता है, आयु, इंदु, उत्सुक, ऋतु, कुटुंब, कुमुद, कुसुम, कौमुदी, चतुराई, जंतु, दयालु, धातु, निष्ठुर, निरुद्धम, पटु, परंतु, पशु, पुरुषोत्तम, प्रभु, बंधु, बहुत, बाहु, बिंदु, भंगुर, भिक्षु, मंजू, मधु। ये मंजू शब्दों को याद रखना है, संधि में आ सकता है ना, तो विच्छेद करते वक्त आप सोचेंगे कि मंजूसा अगर आ गया तो इसमें छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है ना, इसके लिए याद रखना। मुकुंद, रघु, रुद्र, वस्तु, वायु, शंभु, शत्रु, सिंधु, हनु, हेतु। हनु शब्द याद रखना, हेतु तो पढ़ते रहते हो। हिंदी के तद्भव और विदेशी शब्दों के अंत में बड़ा ऊ मात्रा का ध्यान रखे। आंसू में बड़ा ऊ होगा, आड़ू में बड़ा, आलू में, उर्दू में, चाकू में, जादू में, झाड़ू में, डाकू में, तंबाकू में, नींबू। अब देखिए नींबू, ये इसमें यहाँ पे बिंदी भी लगी हुई है, और बिना बिंदी वाला भी आए तो भी वो सही होता है। बदबू, बहू, बाबू, बिच्छू, लट्टू, लड्डू, लहू, लागू, शुरू, हिंदू। ये उकारांत शब्द संस्कृत में कम है। संस्कृत में देखेंगे भ्रू, स्वयंभू, स्वयंभू में बड़ा ऊ है, चमू में भी बड़ा ऊ है। अनुग्रहित नहीं होगा, जैसे इत लग जाएगा तो जो अनुग्रह होता है,
अनुग्रह सही है और ईत लगा इसमें, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अनुग्रहित। ये क्या हो जाएगा, री हो जाता है। र किसमें बदल जाता है, ईत लगने से री में बदल जाता है। आक्रमण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लगा है, तो ये आक्रमण होगा, र रहेगा। क्रिसमस नहीं होगा, क्रिसमस होगा। तृतीय नहीं होगा, तृतीय होगा, है ना। तृतीय नहीं होगा, क्या होगा, तृतीय होगा। आदरित नहीं, आदरित। उरेन, उरीन हो जाएगा। त्रिकोण, त्रिकोण होगा। दृष्टा, दृष्टा होगा। ये शब्द आ सकता है। कृत्रिम शब्द सही होता है ना, वो गलत देख के रखा है। कृपया नहीं, ये क्रिया नहीं, क्रिया होगा, है ना। पैतृक गलत है, पितृक होगा। ब्रिज नहीं होगा, ब्रज होगा। ब्रिटिश इस प्रकार से सही होगा। भ्रष्टाचारी याला सही होता है, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, भ्रष्टा होगा। अरे मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होगा, मातृभूमि होगा। विस्तृत होता है। दृश्य, पृथक, पृथक में आपको याद रखना है कि क में हलंत रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा शब्द पृथक करण इस प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ आधा का है ना, तो ये अकेला जब शब्द बनेगा तो भी इसमें क्या होगा, हलंत लगा होगा। ये आया तो आप तो कर दूंगे, लेकिन यही शब्द इस प्रकार से लिख दिया तो आप सोचेंगे सही है या गलत है ना, तो याद करना ये गलत हो जाएगा। अगर हलंत लगा तब ये सही होगा। वृत्तांत नहीं होगा, वृत्तांत होता है। यहाँ पे आधा तभी होता है, ठीक है। श्रृंगार गलत है, याला सही है। संग्रहित नहीं है, इत लगा है तो ये र नहीं रहेगा, ये क्या होना चाहिए, री हो जाना चाहिए, ठीक है। सृष्टा, ये होगा सृष्टा होगा। हृदय में र नहीं होता है, री होता है, हृदय, क्योंकि ये किससे आधा ह और री ऋषि का होगा। विस्मित नहीं होगा, विस्मत होगा। तो शब्द देख लेते हैं। री केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में आता है, ऐसे शब्दों की सूची बना लेनी चाहिए। मैं जो ऋषि वाला सिर्फ वो संस्कृत के तत्सम शब्द में, जहां पे आपको री दिखा मतलब वो तत्सम शब्द होगा। अमृत, ऋग्वेद, ऋण, ऋतु, रिद्धि, ऋषि, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृति, कृपा, कृपान, कृषि, कृष्ण, घृस्त, घृणा, घृत, तृण, तृप्त, कृष्णा, दृढ़, दृष्टि, दृष्ट, नृत्य, दृप, पृष्ठ, बृहत। बृहत में भी क्या है, हलंत है। बृहस्पति, नृत्य, वृक, वृतक, मृत्यु, मातृभाषा, वृंद, वृक्ष, वृथा, सृष्टि, हृष्ट, पुष्ट। ये शब्द याद रखना, हृष्ट और पुष्ट में छोटा ऊ है, क्योंकि ये शब्द बड़ा ऊ करके दे सकता है ना, या फिर यहाँ स बदल दे, ऐसा कुछ कर सकता है। ए की भूले को देख लेते हैं। ऐसा इस प्रकार से होगा। ऐतिहासिक नहीं होगा, ईक लगने से ई बदल जाता है ऐतिहासिक में। इतिहास में ईक लगेगा तो क्या बन जाएगा, इतिहास, और ईक लगने से क्या बन जाता, ऐतिहासिक। एक नहीं होगा, एक होता है। इतिहास नहीं, इतिहास होता है। चाहिए नहीं, चाहिए होगा। जय हिंद नहीं होगा, जय होगा, है ना। दायित्व इस प्रकार से लिखा होगा। दयनीय नहीं, दयनीय। देहिक नहीं, दैहिक, इक लग गया ना। नायिका नहीं, नायिका। निछावर गलत, न्योछावर होता है। नयन होता है। परल नहीं, प्रलय होगा। फेंकना नहीं, फेंकना होगा। डबल मात्रा नहीं होंगी, एक ही होंगी। भाषाएं नहीं होगा, भाषाएं होगा। ए नहीं होगा, ए होगा। रचयिता, ये सही होता है। वैसा, वैसा होता है। व्याकरण गलत है, व्याकरण होगा। विस्मय नहीं होगा, विस्मय होगा। वैश्या नहीं, वैश्या होगा, है ना। इसमें क्या है, एक मात्रा है, ठीक है।
अगर वैश्य इसमें अ लगा देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। सेना होता है, सैनिक नहीं सैनिक होता है। ई और ई कहाँ लगे ये देख लेते हैं। उत्तरदायी, धराशायी, नई, मिठाई, लड़ाई, लिखाई, विजयी, स्थाई। और ये वाले सब गलत है ना। कहा ई और कहा ये वाला ई लगाना, ये देखना है ना। हिंदी का प्रत्यय आई है, संस्कृत में दो स्वर एक साथ नहीं दिखे जाते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ है तो उसके बाद में स्वर नहीं आएगा, इसलिए ये ई की जगह या हो जाएगा। ठीक है, मिठाई में भी डबल स्वर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से है ना, लिखाई। और ये जो इन शब्दों में चल जाएगा है ना, लिखाई हो गया, मिठाई हो गया, तो ये याद रखना। ये हो जाएगा ओ आओ आओ आओ। अक्षोनी नहीं होता, अक्षौनी होता है। अलौकिक नहीं अलौकिक होगा। उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक हो जाएगा, एक लगने से उपन्यास में। औद्योगिक नहीं होगा औद्योगिक होगा, औद्योगिक नहीं होगा। अवगुण नहीं होगा अवगुण होता है। अवतार नहीं अवतार होगा। क्यों होगा क्यों नहीं होता है। गौतम नहीं गौतम। ये चुनाव 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 होगा। झुकाव या फिर झुकाव नहीं होगा झुकाव होगा। झोपड़ी नहीं होगा झोपड़ी होगा, एक ही मात्रा होंगी इस पे। त्योहार में भी एक ही मात्रा होंगी और यहाँ पे बिंदी भी नहीं होगी, ये याद रखना है। अगर ये यहाँ पे ऐसा भी दे दे एक मात्रा बिंदी लगा के, तो ये भी गलत होगा। नौकरी नहीं नौकरी होगा। पहुंचना नहीं पहुंचना होगा। बहुत नहीं बहुत होगा। व्यापार नहीं व्यापार होगा। भूचाल नहीं भूचाल होगा। क्यों नहीं यो होता है। व्यवहार अब व्यवहार में व्यवहार शब्द होता है। सुभाव स्वभाव होगा। होले नहीं होले हो जाएगा, डबल मात्रा। निम्नलिखित शुद्ध रूप वाले शब्द याद कर लो। पड़ाव, पवन, पुलाव, फैलाव, लवलीन, हाव भाव। अब देखते ओ औ की मात्रा ठीक ना होने से और का अर्थ हो जाता है। तुलना करो, कोड़ी कौड़ी, और खोलना खोलना, बोना बौना, शोक शौक, के दोनों शब्द कैसे हैं, ठीक है। अनुसार और अनुनासिक की भूले। देखो तुलना, ये कोड़ी भी सही है और कौड़ी भी सही है, और भी सही है और भी सही है, खोलना भी सही है और खोलना भी सही है। सबके अपने अलग अलग अर्थ है इसके। करके की जगह करके इसमें क्या लगेगी, ये बिंदी नहीं लगेगी। गरिमा में भी बिंदी नहीं लगेगी। छोड़कर में भी नहीं लगेगी। जाति पाति में भी नहीं लगेगी, पाति में यहाँ चंद्र बिंदी लगेगी। डाका में कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सा। दुनिया में भी कुछ नहीं। नाव में भी नहीं, नाना में भी नहीं, में भी नहीं है ना। अगर में है तो उसमें लगेगी। कुछ कर में भी नहीं लगेगी। मामा में भी नहीं, सोचेंगे में भी नहीं, सोचेंगे में सिर्फ यहाँ पे लगेंगी। सोच लो में नहीं लगेगी। हमेशा में नहीं लगेंगी। हाथ में नहीं लगेगी। चिन्ह होना चाहिए पर लगाया नहीं। उन्हीं और उन्हीं, ये कहीं ना कहीं में बिंदी लगेंगी, क्योंकि में बिंदी लगेंगी। हम आपको पुस्तकें किस पते पर भेजे। हम आपको पुस्तकें किस पते पर भेजे, ये वाक्य गलत लिखा है। यहाँ बिंदी होना चाहिए था और यहाँ बिंदी होना चाहिए था ना, तो ये इसका शुद्ध रूप दे दिया यहाँ पे। तरंगे में बिंदी होना चाहिए था। नहीं में बिंदी होना चाहिए था। हमी में होना चाहिए था। वे है, ये क्या हो गया। वे तो सही होना चाहिए, और है दोनों सही है, क्योंकि डिपेंड करता है कहाँ पे लगाना है। या एक वचन पुल्लिंग में आ जाए ना,
बहुवचन में आ जाए तो इस पे क्या करते हैं, आदर सूचक में आ जाए तो है पे बिंदी लगती है, तो दोनों सही है। सन्यासी ये गलत है, इस पे और एक बिंदी होना चाहिए, या फिर यहाँ पे ना हो जाना चाहिए ना, ये तो सही है, ये वाला गलत है। ठीक स्थान पर चिन्ह नहीं लगाया गया, होंगे में यहाँ लगा दिया, गलत जगह हाँ पे लगेगा, आएंगी में यहाँ पे लगेगा, तो ये याद रखना। अनुसार और अनुनासिक के प्रयोग में अंतर होना चाहिए। हंसमुख और हंसमुख लिखेंगे तो उसका अर्थ हंस पक्षी के से मुख वाला होगा, हंसी और हंसी हंसी के अर्थ में कितना अंतर है। वेदांत और वेदांत का अर्थ भी स्पष्ट है, भूले। देखो, अंधा चंद्रबिंदी नहीं लगेगी क्योंकि ये आधा न होगा, है ना, अगर चंद्रबिंदी लगा है तो फिर क्या वो न का अर्थ नहीं देता। आंदोलन में भी चंद्रबिंदी नहीं होगी, आंतरिक में भी नहीं होगी, क्योंकि न का उच्चार आ रहा है। अंधेरा तो यहाँ पे क्या लगेगा, चंद्रबिंदी। गवार में चंद्रबिंदी, खटाई में चंद्रबिंदी, मास में चंद्रबिंदी नहीं लगेंगी, सवारना में चंद्रबिंदी रहेंगी, संस्कृत में नहीं लगेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है, चंद्रबिंदी नहीं है। नासिक के चिन्ह के बिना अर्थभेद हो जाता है। कटाली काटो वाली, झाड़ी और कटीली काटने वाली, आंख भाग और भाग, आंधी और आंधी, रंग और रंग, एवं बगला और बंगला अर्थभेद स्पष्ट है, इसलिए यहाँ चिन्ह लगाना चाहिए, वहां जरूर लगाओ। याद रहे कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं लगता, संस्कृत में नहीं लगता चंद्र बिंदु, अनुसार हो सकता है, दंत है ना, और दांत, दांत तो ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसलिए इस पे चंद्र बिंदु लग गया। अरे संस्कृत के शब्द है तो इस पे बिंदी लगी हुई है, अनुसार लगा हुआ है। अनुसार गुण व्यंजन गुण है, अर्थात इसमें अंग और जीय न और न अथवा म वर्ग के पंचमा अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है। अनुसार का प्रयोग पंचमा अक्षर के स्थान पर होता है, अथवा यह र ल व स स ह से पहले होता है, ये अनुसार का प्रयोग है ना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में पंचम अक्षर का प्रयोग शुद्ध है, अनुसार का नहीं। अम्ल, अन्याय, अन्वेषण, यहाँ पे आप अनुसार लगाओगे तो शब्द फिर गलत हो जाएगा, है ना, उसको पंचम अक्षर के रूप में लिखना पड़ेगा इनको। जैसे अन्वेषण को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अच्छुन्न को भी आप आधा ना लिखना ही पड़ेगा, बिंदी नहीं लगा सकते, इसमें भी ऐसा ही है। कर्म में भी ऐसा, जन्म में भी ऐसा नहीं लिख सकते आप। तन्मय, नम्र, निम्न, परा परांगमुख, मृण्मय, वांग्मय, सन्मार्ग, सम्मान, तो इसमें ये पंचम अक्षर ही लगेंगे। अनुनासिक स्वर का गुण है जो प्राय हिंदी के तद्भव या देशज शब्दों में होता है और उसकी ध्वनि मध्यम होती है। उदाहरण, अंगड़ाई, अंगीठी, अंगूठा, अंगोछा, अंधेरा, आंख, आज, आंचल, आंधी, आंवला, आंसू, ईंट, ईंधन, उंगली। अब यहाँ पे भी ये क्या है, बिंदी है, चंद्र बिंदी, लेकिन ये ई लगा इसलिए यहाँ पे बिंदी लगाते हैं अकेले। ऊंचा, ऊंचाई, ऊट, एड़ुआ, एटना, औंधना, कर कर क, ककरीरा, ककरीला, कसेरा, कुंवर, खसना, खिंचना, खुट्टी, गवार, गेंद, गोंदा, चांद, चौतीस, संभालना, हसिया, इन सब शब्दों में अनुनासिक चिन्ह आवश्यक है। सब में क्या अनुनासिक चिन्ह है, लेकिन व्यवहार में जिस अक्षरों के ऊपर मात्रा आ जाती है, जैसे मात्रा अगर आ जाए तो उसके साथ चंद्र बिंदु सुविधाजनक नहीं है, इसलिए सिंगाड़ा, सींचना, गेंडा, बैगन, ढोंग, सौंप आदि अनुसार लिखा गया है। इसमें है चंद्र बिंदु लेकिन लगा नहीं सकते, इसलिए इसको अनुसार के रूप में लिखा जाता है, नहीं, अनुसार के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे किसी पंचमाक्षर का उच्चारण नहीं आ रहा है। विसर्ग की अशुद्धियां,
अताकरण नहीं अतःकरण, अधापतन नहीं अधपतन। विसर्ग या आके पहले और उसके बाद क प प अगर ऐसा आ जाता है तो उसमें विसर्ग जैसे का वैसा रहता है। अन्यथा नहीं अन्यथा होता है, दुख में विसर्ग लगेगा। दुस्सह नहीं होता दुस्सह होता है, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, निस्वार्थ नहीं होगा निस्वार्थ होगा। मूलतः नहीं होगा मूलतः या फिर मूलतया होगा, इस प्रकार से। विशेषतः नहीं होगा विशेषतः या फिर विशेषतया होगा। वगैरह नहीं होगा वगैरह होगा, यहाँ पे अनुसार नहीं होगा, ये विसर्ग नहीं होगा ह होगा यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों की मात्राओं का प्रयोग अच्छी तरह समझ लो। अकड़ अधीन इच्छुक, ऐच्छिक ऐच्छिक शब्द होता है, ये याद रखो। औषधि होता है औषध होता है ना, ये औषधि और औषध। उपल क्यों खिलौना, गोष्ठी चिकित्सक, झेलना, टूटपुंजिया, ठटोलिया, तिजोरी, 43, कौल, त्योहार। त्योहार में क्या है, ये इस प्रकार से है ना, बिंदी नहीं है। दशहरा, दिया सलाई, इस प्रकार से दिया सलाई में ई लगा हुआ है। दुकान, नामावली, निचोड़ना, निचोड़ना, निवेदक। पकौड़ी, पहुंच, पाठक, पाठिका, प्रतिलिपि, बेचारा, महात्म्य, ये शब्द याद रखने वाला है। महात्म्य। लहसुन होता है लोमड़ी, सुहाग। आधा से अधमरा, आम से अमचूर, एक से इकट्ठा या फिर एक लड़ा या एक हारा। ये क्या होता है कि शब्दों का अगर विस्तार होता है तो मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। पूजा से पुजारी बनेगा तो छोटा हो जाएगा, बाट से बटमार हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़िया में छोटा हो जाएगा, भेजना से भिजवाना हो जाएगा, रानी से रानिया हो जाएगा। ये मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। घाट से पनघट, घोड़ा से घुड़दौड़ या फिर घुड़साल। तो यहाँ पे आ का लोप हो गया। अगर इस प्रकार शब्द बनाएंगे तो जेठ से जिठानी शब्द, ठिठ से ठिठाई, तीन से तिपाई या फिर तीन पत्तियां या फिर 23, दो से दोबारा, दुलत्ती, दुपट्टा, ये होगा। दोबारा नहीं होगा, क्या होगा, दोबारा शब्द होगा। लाख से लखपति, आ का लोप हो गया। सात से खत खंडा या फिर सत्य लड़ा, सीखना से सिखाना, हाथ से हथकड़ी, हथेली, हथगोला। हिंदू से हिंदुओं, बड़ा हुआ है जैसे ओ लगाया तो ये छोटा हो गया। हसुओ नहीं होता आंसुओ होगा। आइए नहीं होगा आइए होगा। आओ नहीं आओ याला सही होगा। किया का ये रूप गलत है, ये सही है। खाऊ, खावेंगे नहीं खाएंगे या फिर खाएंगे। दुअन्नी नहीं दुअन्नी, हुआ नहीं हुआ। नदियों गलत है, ये सही है। पियो, ये सही है। रानिया, ये सही है। लिए लिए गलत, ये हो जाएगा। साधुओं होगा साधुओं नहीं होगा। लड़ाइया, ये सही होगा। हिंदुओं गलत, ये होगा। हुए नहीं, ये हो जाएगा। स्वर को अपने स्थान पर लगाना चाहिए। चाहता नहीं चाहता, सतावना नहीं सात्वना, ये याद रख लेना शब्द। समसामायिक नहीं समसामायिक होगा। साहस नहीं साहस होगा। यहाँ पे आ का इधर का उधर कर दिया है। ऐसे पांच पांच शब्द लिखो जिनमें निम्नलिखित स्वर आते हैं। ये तो अभ्यास का है, इसको छोड़ो। व्यंजन की अशुद्धियां को देखते हैं अब। खींचना नहीं खींचना होगा, झ होगा। झूठ नहीं झूठ होगा। ढक्कन नहीं
खिन होगा, धंधा नहीं धंधा होगा, दा नहीं आएगा धा आएगा, भरत नहीं भरत, ध्यान नहीं ध्यान, धनाढ़ नहीं धनाढ़, ये आया हुआ है ना, ये आ भी सकता है, ये याद रखना कि याला लगेगा ये। धुरंधर नहीं धुरंधर, धोखा नहीं धोखा, पौधा नहीं पौधा, सुबह नहीं सुबह, भरतम नहीं होगा भरत, भाभी नहीं भाभी, का नहीं होगा भूख, सीढ़ी नहीं सीढ़ी, याले याला लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, अधिकतर हम इसका ही प्रयोग करते हैं। ध्यान नहीं ध्यान, सीधा साधा नहीं सीधा साधा, ना धा नहीं आएगा, सुबह नहीं सुबह। ना वाले नियम वाले देख लेते हैं। यहाँ पे र है, ये आगे है ना, ये अर्चना में क्या आएगा, याला ना आएगा। ना के उच्चारण और प्रयोग में अंतर है, उर्दू में ना है ही नहीं, उर्दू में याला ना है ही नहीं। पूर्व के लोग भी ना नहीं बोल पाते, ड़ कह देते हैं, और न केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। ऐसे शब्दों की सूची बना लेनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, याला अर्चना में ये न आएगा, कल्याण में याला ना आएगा, कारण में याला ना आएगा, गुण और गुण में ये आएगा, गौड़ में ये गौन होगा, चरण में चरण ये होगा, ये टिप्पणी नहीं होता टिप्पणी होता है, तुक्कड़ नहीं तुक्कड़ होगा, है ना। नारायण नहीं नारायण होता है, परिणाम ये पता है, ये शब्द सही है। पुण्य नहीं होता ये होता है, प्रणाम नहीं प्रणाम, प्रणाली ये होगा, प्राण ये होगा, प्रार्थना ये होगा, फाल्गुन ये आलाना होगा, बेड़ी नहीं होगा वेनी होगा, मरण में आलाना होगा, ये शब्द तू पता ही है। रणभूमि में ये ना होगा, रमन में याला ना आएगा, रावण में भी ये ना आएगा, रसायन में याला ना आएगा, है ना। यहाँ पे नियम काम नहीं करता कि र से शब्द चालू हुआ है तो ये ना होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये शब्द बनाया गया टेक्निकली शब्द है, ये किसी नियम से बना हुआ नहीं है। रामायण ये इसमें होगा, र के कारण ये ना हो जाएगा। विस्मरण में ये ना होगा, वीणा में ये ना होगा, श्रवण में ये ना होगा, स्र से समर्पण में ये ना होगा, हरान में हैरान ये ना होगा। न वाले निम्नलिखित तत्सम शब्दों की सूची और शब्द जोड़ना है, ये अभ्यास का, इसको जाने दो। इसके अशुद्धियां देख लो, ये ऐसे आ सकता है ना, यहाँ से प्रश्न एक विकल्प बन सकता है। तो ये क्या होता है, खाड़ ड होता है ना, देर डेर नहीं देर, पढ़ता ये होगा, पढ़ता ये भी गलत, पीड़ा ये भी गलत, बड़ाई ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। हालांकि आला बड़ाई शायद सही होना चाहिए, जो बड़ाई होता है ना काम करने वाला, वो होना चाहिए, इसको देख लेना एक बार आप। बाकी ये बड़ाई किसी की बड़ाई करना है ना, बड़ा से बड़ाई करना। बूढ़ा होगा, बूढ़ा नहीं होगा। मेढक ये शब्द याद रखो, ये वर्तनी आ सकती है। रोड नहीं रोड, लुढ़कना नहीं होगा, लुढ़कना होगा। केड़ा नहीं होगा, याला होगा। सीढ़िया नहीं होगा, सीढ़िया, ये हमने सीढ़ी देखा था, इधर पढ़ा था ना हम, याला अशुद्ध है और ये शुद्ध है। सोडा नहीं होता, सोडा होता है। कई विद्यार्थी प्रमाद में नीचे की बिंदी नहीं लगाते। याद रहे कि पढ़ना पढ़ना में अंतर है, जैसे पुस्तक पढ़ना ये वाला आएगा और गिर पढ़ना ये आएगा, है ना। ड़ और ड के नीचे बिंदी का भी ध्यान रहे, शब्द के आदि में कभी ड़ और ड नहीं आते। जो शब्द का अंत होगा उसमें ये दोनों नहीं आएंगे, ये बीच में मिलेंगे आपको। घबराना नहीं घबराना होगा, पिजड़ा नहीं पिंजरा होगा, टोकरी नहीं टोकरी होगा, प्रालब्ध नहीं होगा, प्रारब्ध होगा, र होगा। ये वाला शब्द हमने शुरू में ही देखा था, ये शब्द आने की ज्यादा चांस है। श्राप, विराप और चात्रिक में र नहीं होना चाहिए।
शुद्ध रूप स्वाप है ना वाला अशुद्ध रूप है, विलाप और चातक ये होगा। पूर्वी प्रदेशों में विद्यार्थी ड वाले शब्दों की सूची बना ले। इसमें हमको सिर्फ शब्द शब्द पे ध्यान देना है। दबाव, दबाव नहीं, पूर्व, व्रत, व्यक्ति, व्याकरण, विकृत, वन, वनस्पति, वृष्टि, व्यापार, वाणी, वाचक, विष, वैदेही, बहिरंग, बहिष्कार, विभीषण और शब्द। ये शब्द कैसे है? सही है। ठीक है, इधर वाले सब गलत है। यहाँ पे वह नहीं होगा, यहाँ भी वह नहीं। अब ये याद रखना कि ये वैसे सही है, विभीषण शब्द भी सही है और विभीषण भी सही है। कि नियम से क्या होता है, यहाँ पे ब बन जाता है वह, है ना। लेकिन ये शब्द नाम के अर्थ में बिल्कुल सही है और वैसे ये शब्द भी सही है, तो यहाँ पे दोनों शब्द सही है यहाँ पे, बाकी तो इधर वाले गलत है। स स के भेद को समझ लेते हैं अब, है ना। अमावस्या में याला स होगा, अवकाश में याला स होगा, अशोक में याला स होगा, आत्मसात में याला स होगा, निष्काम में ये याला स होगा और निष्फल में भी ये स होगा। क फ है ना, ये इसके पहले अगर जो विसर्ग होता है वो इस समय बदलता है। सवर्ण में ये होगा, साध में याला स होगा, आदर्श में ये होगा, कलश में दोनों सही है ना। ये दोनों ही सही है, याला भी स वाला शब्द है और कलश याला भी सही है। ये गलत है, कष्ट ये होगा, तपस्या में ये सही है, विश्वास में ये होगा, संकट में ये होगा, प्रशंसा में ये होगा, शासन में ये होगा, दुष्कर ये गलत लिखा हुआ है, दुष्य ये सही होगा, नाश ये सही होगा, निष्कपट ये होगा क्योंकि क के पहले ये स आएगा अगर विसर्ग दुष या नी है तो। स्रोत में ये होगा, संतोष में ये हो जाएगा, सारांश सारांश ये होगा, ये गलत। संयोग बस याला स होगा। भाषा ये गलत, मनुष्य ये सही, राष्ट्र सही, विकास सही, विशेष सही, शीर्षक सुशोभित, सैनिक, शोषक, ससुर ये वाला बिल्कुल सही है ना, ये इसमें याद रख लेना, ये आ सकता है ना। संशोधन, शाखा, शूर्पणखा, शोचनीय और हितैषी। स वाले संस्कृत तत्सम देख लेते हैं। अभिलाषा, अष्टमी, आषाढ़, उषा, औषधि, कोष, कृषि, घोषणा, दोष, द्वेष, धनुष, नष्ट, निषेध, पुरुष, पृष्ठ, भाषण, भूषण, धृष्ट, रोष, विषय, शिष्य, शेष, हर्ष। आशा, आश्चर्य, आशीर्वाद, आश्रम, इशारा, ईश्वर, ऐश्वर्य, काशी, कोशिश, खुश, जोश, तस ये तस्तरी, शताब्दी, देश, प्रवेश, वैशाख, शक्ति, शत्रु, शब्द, शरण, शरबत। तो ये सब शब्द देख लेना पीडीएफ से। हाँ ये शब्द है, उसको ध्यान देना, हलंत वाले है ना। अकस्मात ये हलंत होता है, शरद में हलंत होता है, विश्व ये भविष्य में होगा हलंत, परिषद में होगा, संसद में होगा, मूल्यवान में होगा, पृथक में होगा, बुद्धिमान में होगा, अनुमान में होगा। अरे बिना हलंत के भी हिंदी में चल जाती है शब्द। ठीक है, कुछ ही शब्द इसमें से चलते हैं ना, ये इसमें तो हलंत जरूरी है। ठीक है, पृथक में भी हलंत जरूरी है, बुद्धिमान ये भी सही है, ये भी सही है, हनुमान, भगवान दोनों रूप सही है, जगत भी दोनों सही है, श्रीमान भी दोनों सही है, महान भी, पश्चात ये गलत है, सम्राट दोनों सही है, विधिवत दोनों सही है, विराट दोनों रूप सही है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी हिंदी में इसके दोनों रूप सही माने जाते हैं।
हल चिन्ह नहीं, दृश्यमान में हल चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये होगा। प्राचीनतम में याला शब्द सही होगा। यदि हलंत नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि अंत में अ है। और जब जगन्नाथ, भगवत भक्ति, आप दृश्य, सत्काल आदि में संधि को समझाना संभव न होगा, तो इसलिए इसके अंत में क्या होता है कि जैसे जगत में हलंत होता है और ये जगत भी होता है ना, दो शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जगत मतलब ये संसार होता है, और इस जगत का अर्थ क्या होता है, जो कुआं होता है, और ये उसकी जो ऊपर की जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। ये दोनों शब्द सही है। नवम में हलंत नहीं होना, अतीत में हलंत नहीं होना, परम पद में नहीं होना, पंचम में नहीं होना, भाषगत में नहीं होना, विराजमान में नहीं होना, सत में ना, ये याद रखना। हमको अधिकतर ये बहुत जगह दिखता है लेकिन ये गलत है। सत में पूरा सत्ता होता है, शाश्वत में ये गलत होगा, ये बिल्कुल सही है। श्रीमान और विराजमान के अंतर का कारण क्या है? संज्ञा के साथ हलंत मान या वान, और क्रिया के साथ बिना हल के मान वान रूप होते हैं। हल का हल, सन साल, सन पटुआ, जगत संसार, और इस जगत कुएं का चौतरा है ना, जो अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये हल वाला भी सही है और ये हल भी सही है, ये दोनों अपने आप में अलग अर्थ रखते हैं। ये सन भी सही है, साल वाला, और ये सन का अर्थ अलग होता है। ठीक है, और ये जगत का अर्थ संसार होता है, जिस जगत जिसमें हलंत नहीं है उसका कुएं का चौतरा, मतलब कि उसके ऊपर की बाउंड्री। उनके हलंत के कारण अर्थ भेद है, मतलब अलग अलग अर्थ है, इसलिए दोनों रूप सही होते हैं हलंत वाले। अध्ययन पता है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप ये है। अध्याय भी सही है, उद्देश्य ये सही है, राष्ट्रीय सही है, इधर के गलत है। ये सिंपल है ना, इस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। यद्यते लालित्य हो जाएगा। ठीक है, ये लालित शब्द नहीं होता है ना, ये गलत है, या तो ललित होगा या फिर लालित्य होगा। गम गमनांतर नहीं होगा, गमनानंतर होगा। ठीक है, क्योंकि गमन और फिर अंतर है, तो गमनांतर यहाँ पे डबल ना है, ये याद रखना। द्वंद्व गलत है, ये सही है। पर्वतीय नहीं होता, पर्वतीय होगा। सप्ताह नहीं, सप्ताह। सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य। स्वतंत्रता ये होगा, पांडेय ये होगा, पांडेय ना। ये प्रत्यय होगा, ये राज राजसूय, राजसूय होगा। स्वावलंबन ये वाला सही है। स्वस्थ, स्वास्थ्य होगा, क्योंकि क्या है, स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ, ये स्वस्थ सही है, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम आ लगा देंगे, अ लगा देंगे। ठीक है, जैसे अ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। इस प्रकार से ये स्वास्थ्य गलत है ना, ये वाला तो सही है। लिखाई और असावधानी के कारण अंतिम अक्षर छूट जाता है। अधिकत नहीं होता, अधिकता होता है। आधुनी नहीं होता, आधुनिक होगा। भगवान होगा, पूजनीय होगा, बच्चे होगा, बातें इसमें बिंदी होंगी। अगर ये चीजें हम पढ़ ले तो फिर हमको ये अशुद्धियां पता चल जाती है। संयुक्त व्यंजन वाली देख लेते हैं क्या गलतियां हैं। ये अंतर्धान होता है, नहीं ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये सब, मतलब हम ध्यान कर देते हैं और ये शब्द गलत हो जाता है। अंतर्धान है ना। ये राजसूय होगा, अभी हमने पढ़ा, राजसूय यज्ञ होगा। राजसूय नहीं होता है ना, राजसूय यज्ञ हो जाएगा। उद्देश्य ये होगा, उपलक्ष्य ऐसा होगा। क्यारी होता है, याला शायद आया हुआ है,
क्यों क्यों होगा, कृपा ये गलत है, ये होगा। ज्यादा ये सही होगा। जो होता है, जू नहीं होता है। तैयार होगा, इस पे बिंदी नहीं होती है। प्यारा होगा, प्यास होगा। प्रमुख होगा, राजा भी शेख नहीं होगा, राज्य भी शेख होगा। यहाँ पे राज्य होगा और यहाँ पे राज होगा, है ना। अंत्याक्षरी ये हमने पहले ही देख लिया, इसको समझ लिया। व्यतीत व्यतीत होगा, व्यक्तिक नहीं व्यक्तिक होगा। राधे श्याम नहीं, ये श्याम होगा, शाम नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा इसका सही रूप, राधे श्याम। श्रद्धस्य नहीं होगा, श्रद्धास होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ है, अभी हमने देखा। जहां समझाने का रहेगा वहां मैं समझा दूंगा। आदर्श में र पहले लगा दिया है ना, तो आर्दस हो जाएगा। ये तो आदर्श में र यहाँ लगेगा तब यहाँ उच्चारण आएगा। असमर्थ में भी आशीर्वाद, आशीर्वाद, आचार्यों, इंद्रिया, कार्यक्रम। अब ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चरम और उत्कर्ष से बना है। चरम मतलब ऊंचा, है ना। और चर्म भी होता है, लेकिन चर्म का उत्कर्ष कोई अर्थ नहीं देता, इसलिए यहाँ पे ये शब्द बहुत बार पूछा गया, इसके चांस भी है। दुर्गति नहीं होगा, दुर्गति। दुर्दशा। नरक होगा, नरक कोई शब्द ही नहीं होता है, ये याद रखना। नम्रता नहीं, नम्रता। पत्र नहीं, पत्र। प्रणाम होगा, परंतु होगा, परमाणु होगा, परमात्मा होगा, प्रसाद होगा, पर्याय होगा, परिवर्तन होगा, परीक्षा होगा, प्रादुर्भाव ये होगा, है ना। ये आ सकता है, तो यहाँ पे र भ पे आएगा कि इसका प्रादुर र का उच्चारण यहाँ आ रहा ध के बाद। पुनरुत्थान ये होगा, पूर्ण, भस्म, मर्यादा, व्याकरण, संस्करण, स्रोत, स्मरण, स्मरण, स्वर्गीय, सहस्र, स्वभाव। ये तो सिंपल है ना, द्वारा सही है, ये गलत होता है। प्रतिद्वंद होगा, क्योंकि द्वंद्व यहाँ गलत लिखा है। विश्व भर होगा, विश्वम्भर होगा। अरे स्वभाव होगा। छ छ वाला देख लेते, ये छात्र होगा, क्षमा होगा, शूद्र होगा, क्षेम होगा। अब ये आ सकता है ना, इसमें हम फंस सकते हैं, हमको लगेगा कि ये सही है, ये वाला रूप सही है ना। ये गलत है। ये क्षेत्र होगा, दीक्षा होगा, नक्षत्र होगा, भक्षण होगा, दीक्षा, विपक्ष, वांछनीय। ये शब्द सही है, ये आ सकता है। और ये शिक्षा हो गया। छ केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में आता है, ऐसे शब्दों की सूची तैयार। अक्षय, अक्षुण्ण। अब ये याद रखना है कि ये शब्द इस प्रकार से आ सकता है, अक्षुण्य, तो ये गलत हो जाएगा। न आधा फिर वही न पूरा। कक्ष, क्षण, क्षणिक, क्षति, क्षत्रिय, क्षत्रियानी, क्षीण, क्षुब्ध, क्षोभ, तीक्ष्ण, दीक्षा, नक्षत्र, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष। भिक्षा, यक्ष, रक्षा, लक्षण, लक्ष्य, विक्षिप्त, विक्षप, विपक्ष, शिक्षा, समीक्षा, साक्षी, छात्र और शास्त्र का अर्थभेद समझ लो। ये दोनों शब्द सही है ना। अब अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ होगा, है ना। ज्ञ होगा, एक ज्ञ नहीं है, इस प्रकार से नहीं। आरोग्य होगा, आरोग्य में ज्ञ नहीं आएगा, ये ग और य आएगा। ज्ञान इस प्रकार से होगा, योग्य इस प्रकार से ही होगा। अभिज्ञ, अल्पज्ञ, कृतज्ञ, जिज्ञासा, योग, ये भोग्य, भाग्य और यज्ञ, विज्ञप्ति, विज्ञान, संज्ञा। यहाँ पे इस प्रकार से अगर आए तो गलत कर देना, है ना। यदि इस प्रकार से आए तो गलत, यहाँ पे ज्ञ ही रहेगा सबके साथ। यहाँ इष्ट और इष्ट वाले में देख लेते हैं। इष्ट गलत है, इष्ट होगा। अनिष्ट में ये होगा, अनिष्ट में ये होगा, निष्ठा में भी ठ होगा।
षष्ठ में ठ होगा। ये दोनों शब्द सही है, ये आया हुआ है ना, ये दोनों ही शब्द कैसे सही है, टेलीकॉम एसआई में आए हुए हैं। यथेष्ट में ये रूप गलत है, ये सही है। रजिस्टर में ये सही है। श्रेष्ठ ये होगा, शिष्ट ये होगा, षष्ठी ये होगा, संतुष्ट ये होगा, स्वादिष्ट ये होगा। विशेषण की उत्तम अवस्था में ठ का ध्यान रहे। कनिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, श्रेष्ठ, स्वादिष्ट और गरिष्ठ, ये ट और ठ वाले को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना। अनुष्ठान, अभिष्ट, कष्ट, गोष्ठी, चेष्टा, ज्येष्ठ, ये ट ठ वाले को तो एक तरफ लिख के अच्छे से याद करो, बार बार देखो इसको। तुष्टि, दृष्टि, नष्ट, परिशिष्ट और पुष्टि, क्योंकि ये शिष्ट होता है। जहां पे भी ये शिष्ट दिखे अंत में तो समझ जाना कि ये ठ नहीं होगा, है ना। अगर ये शब्द इस प्रकार देते आपको परिशिष्ट, तो आप सोचेंगे ट या ठ सही है, तो कैसे पता करोगे कि शिष्ट होता है ना, ठ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पंचमाक्षर वाले देख लेते हैं। अनगिनत ये होगा। इंकार ये शब्द सही होगा, ये बिंदी गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बिंदी लगेंगे तो फिर याला आ जाएगा इसका अर्थ ना। कुंभा, कुंभा ये होगा। कंठ याला रूप सही होगा। कुंडली ये सही होगा। घंटे ये सही होगा। चिन्ह ये वाला सही होगा। जनता ये होगा। झंडा ये होगा। दंड ये होगा। न्यूनता ये वाला होगा। पंखा ये दोनों सही हो जाएंगे। मानसिक ये होगा, और याला भी अब नहीं चलता, यही वाला चलेगा, है ना। मिनट ये होगा। वांग्मय याला हो जाएगा। शंख, शंख याला रूप सही रहेगा। श्रृंखला ये हो जाएगा। सन्मुख ये बिल्कुल सही है। संवाद सही है। संबंध ये दोनों सही है। संसार ये वाला सही है। संशय ये सही है, क्योंकि ये स है ना, स स, तो इसके आगे जो बिंदी लगी अनुस्वार है उसमें कोई ना व में इसमें नहीं बदलते हैं। हिंदी में पंचमा अक्षर की जगह प्राय अनुस्वार का प्रयोग भी शुद्ध है। कंठ, झंडा, दंड, डंडा, है ना, नंगा, पंडित, शंकर, इसमें ये बिल्कुल भी सही है। अगर आप इसके जो पंचमा अक्षर है उसको भी लगाओगे तो भी सही है। ये वांग्मय ठीक है, वांग्मय नहीं, याला गलत हो जाएगा, याला सही है। चंद्र बिंदु के साथ भी पंचमाक्षर का प्रयोग अशुद्ध होता है। चंद्र बिंदु के साथ में पंचमाक्षर नहीं लगेगा। ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे शब्दों की सूची बना के रखो जो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार नहीं लग सकता। जैसे कि ये पंचमाक्षर है, तो इसके जगह पे अनुस्वार नहीं लगा सकते हम, है ना, याला नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन कंठ ये भी सही है और कंठ ये भी सही है ना, ये दोनों रूप सही है, लेकिन जन्म का सिर्फ याला रूप सही है। असमर्थ ये सही होगा। आत्मरक्षा होगा। आवश्यकता, आह्लाद में यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, ल को आधा कर दिया, जबकि ल पूरा और ह आधा है यहाँ पे। आवा में भी यही कंडीशन है। उत्स्खलन ये होगा, यहाँ पे स छ आधा हो जाता है। उद्घाटन, कलेश, महात्मा, राक्षस, लिस्ट, कृतघ्न, कृतघ्न, त्रस्त, जीवा या फिर जीव। तात्पर्य ये गलत होता है, शब्द नहीं होता, नरक होता है। निश्चित होता है। शमशान होगा। समृद्ध होगा। पंक्ति, पंक्ति ये होगा पंक्ति। पत्नियां होगा। परस्पर होगा। परंतु, परमाणु, ब्रह्म, यहाँ पे माँ आधा कर दिया, उल्टा कर दिया। रत्ना, भारत, स्थित्व, सतित्व हो जाएगा ये। और ये शब्द ही नहीं होता है, साफ होता है। साफ, साफ नहीं होता है। गर्गज, गर जकर, गर्ग जकर होगा। तिरस्कार होगा। पाश्विक होगा। लगन होगा। वयस्क ये होगा सही, है ना। याला आया हुआ ये गलत है, यार ये इसका सही रूप है।
ई की मात्रा को पूरे सहयोग से पहले लगाना चाहिए, पंडित, पश्चिम, शक्ति, अंतिम, है ना। और ये वाले अशुद्ध रूप है। ये जो ई की मात्रा एक क के पहले लगेगी, यहाँ स के पहले, यहाँ पे न के पहले। सीधा हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। व्यंजन द्वित्व, जिसमें आधे आधे वर्ण है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ अति में आधा वर्ण की आवश्यकता नहीं है, अनवति में भी नहीं है, इकट्ठा में ट है, आधे दोनों ठ नहीं है, उज्ज्वल में आधे ज है दोनों, उत्तेजना में आधे त है, उद्दंड में आधे द है, उद्धत में द ध है, उन्नति में आधे न है, उल्लंघन में आधे ल है, उल्लास में आधा ल है, उल्लेख में कुछ तत्व, ये सही है। और ये है ना, यहाँ पे डबलता है, व के साथ डबलता है। नदी, निवृत्ति, प्रज्वलित में सिर्फ क्या होगा, ज्वल शब्द है, इसमें इत लगा देंगे ज्वलित, और प्र लगा देंगे प्रज्वलित। लेकिन उज्ज्वल में क्या होगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। वैसे उद होता है लेकिन उत ही चलता आ रहा है, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, है ना। दोनों जा आधे हो जाएंगे, तभी जमे बदल गया। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं, यहाँ एक ही जा रहेगा, ठीक है। ये बुधवार होगा, महत्व में डबलता होंगे, रखा होगा, लिखा, सत्ता यहाँ डबलता होगा, सत्व में भी क्या होगा, डबलता होगा, संपत्ति में भी डबलता होगा, सम्मिलित में सम्मिलित होगा, यहाँ पे डबलता नहीं होगा, सुधार होगा, सुदबुद होगा। संस्कृत और हिंदी में महाप्राण ध्वनियों का द्वित्व अल्पप्राण और महाप्राण के योग से लिखा जाता है, जैसे मक्खन, अच्छा, मट्ठा, ऋषि, रिद्धि, फुसफुस आदि। तत्, महत, सत और त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो त का द्वित्व होगा ही। संधि करने में भूल हो जाती है कई बार, अत्याधिक गलत है, क्योंकि बना किससे, अति और अधिक से। तो यहाँ पे अ है, यहाँ ई है, तो ई य में बदलेगा, और ये अ आके मिलेगा, तो ये क्या होगा, पूरा यह होगा। और यहाँ का त इसमें जुड़ेगा, और यहाँ, और ये धिक, तो अत्यधिक। तो यहाँ पे आ कैसे आया, जब अ है यहाँ, तो है ना। वैसे अत्युक्ति में अत्युक्ति होगा, वो भी नहीं होगा, यू होगा। अनाधिकार नहीं, अनधिकार। उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त होता है। जात्याभिमान नहीं, जात्यभिमान होगा। तदुपरांत नहीं, तदुपरांत। देवेंद्र, ये संधि आप पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा आपको समझ। देवोत्थान, देवोत्थान, पर्यंत, पौड़ होता है ना, ये क्या है, अपवाद है ये। बालोपदेश, बालोपदेश, रित्यानुपास में ये रित्यानुसार होगा। सदोपदेश में सदुपदेश होगा, क्योंकि ये बना किससे है, सत और उपदेश से। ये क्या है, ऊ है, तो ये त बदल जाएगा द में, और ये ऊ ऐसा जुड़ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ वो कहाँ से आएगा, है ना, ये हो जाएगा। ये शब्द याद रखना, ये गलत है। आच्छादन होगा, उच्छ्वास होगा, उत्पात होगा, उज्ज्वल में डबल ज होंगे, जगत गुरु, क का द हो जाएगा संधि से, जगत द हो जाएगा संधि के कारण। ये संधि जगत धननाथ से जगन्नाथ, भगवत भक्ति हो जाएगा, त का द हो जाएगा। महत्व में डबल त होते हैं। यावत जीवन का यावत जीवन हो जाएगा, तब किसमें बदल जाएगा, ज को देख के ज में, तो ये हो जाएगा शरद चंद्र, ये बनेगा सही रूप। छत्र छाया में क्या हो जाएगा, ये च का आगमन हो जाता है। संसद का ये संसद सदस्य होगा, है ना, द नहीं आएगा। ये सदगुरु होगा, सतगुरु नहीं, सदगुण नहीं, सदगुण होगा। सदोपदेश नहीं, सदुपदेश, अभी हमने देखा। सम्मान हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, संहार हो जाएगा,
विसर्ग संधि वाले उदाहरण देख लो। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, अधः पतन ही रहेगा। अंतर्गत में र आधा रहता है, ठीक है। अंतरकथा में क है, तो ये क्या होगा, जैसे का वैसा रहेगा विसर्ग। निष्दोष में निर्दोष होगा, है ना। यहाँ पे स नहीं बदलेगा, विसर्ग र में बदलेगा। ये संधि के नियम आपने पढ़े होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा इसके उदाहरण। अंतर प्रांतीय गलत है, अंतर प्रांतीय क्योंकि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो, उसके बाद में प फ क अगर ऐसे वर्ण आते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका परिवर्तन नहीं होता, जैसे का वैसा रहता है। तो यहाँ पे र नहीं बनेगा। अत्यो में अत्यो ये सही है, ये गलत है। अंतरात्मा ये सही होगा। अधोगति अधोगति सही होगा। यहाँ पे तो ये विसर्ग ऊ में बदल जाएगा ग के कारण। अधोपतन में नहीं बदलेगा, जैसे का वैसा रहेगा। ये तेजमय नहीं होगा, तेजोमय होगा। तेज धन मय से बना है ये, म के कारण विसर्ग इसमें बदल गया, ओ में बदल गया। दुरावस्था नहीं दुरावस्था होगा। दुरुपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। दुष्कर नहीं होगा, याला सा आएगा। दुशासन में दुह शासन या फिर ये दुह शासन ये होगा, है ना, या तो विसर्ग या फिर आधा सा होगा। दुसाध्य में ये हो जाएगा डबल स या फिर विसर्ग लगेगा उसके साथ। निश्चल में याला हो जाएगा स। निष्पक्ष में ये स होगा। निरोग में बड़ी की मात्रा रहेगी। पुनरुक्ति ये इस प्रकार से लिखा होगा, पुनरुत्थान इस प्रकार से। पुरस्कार गलत है, याला सा लगेगा। मनोकामना शब्द गलत है, मना धन कामना, क्योंकि विसर्ग के पहले अ है और बाद में क है, तो विसर्ग जैसे का वैसा। मनोयोग हो जाएगा, मना धन योग मनोयोग हो जाएगा। यशगान गलत है, यशोगान बनेगा, क्योंकि ये बना किससे है, ये बना है यशधन गान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग वो में बदल जाएगा। सिरो पीड़ा नहीं होगा, सिरो पीड़ा, क्योंकि प आया है और विसर्ग पहले र है, अ है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे का वैसा रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। सद्य जात नहीं होगा, सद्य जात होगा। और ये हो जाएगा सत्व सिद्धि नहीं होगा, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नभमंडल नहीं होगा, नभमंडल होगा सही। निरंबर नहीं होगा, निलाबम। ये बना किससे है, निर प्लस आलम्ब से। तो ये बनेगा क्या, अब र जैसे का वैसा जुड़ेगा तो ये बनेगा निरालंब, क्योंकि इसमें आ है ना, तो ये सही है। हम अभी तक ये देखते आए हैं कि ऐसे शब्दों में कि आ हम अधिकतर लगा देते हैं, तो ऐसे शब्दों को गलत मानते, लेकिन ये याद रखना है ना, ये आ सकता है, इसके ज्यादा चांस है। ये बिल्कुल सही है। निरम लंब निर्लंब गलत है, निर आलंब से बना है निरालंब। ये हो गया है ना, इधर हो गया है। ये परिष्कार दुष्कार नमस्कार पुरस्कार, ये स बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही शब्द है। समाज संबंधी भूले देख लेते हैं। उन्नतशील ये होगा, कृतज्ञ होगा, घनश्याम होगा, दत्वत होगा, निरपराध होगा, निर्दोष होगा, निर्दोषी नहीं होता है। निर्लज्जा नहीं निर्लज होता है। जैसे निर् जुड़ता है तो कुछ शब्दों के जो अंत स्वर होता है उसमें लोप हो जाता है। निस्वार्थी शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये बना किससे, निय धन स्वार्थ से, ये स्वार्थी से। जैसे ही नी या फिर निर जुड़ता है तो इसका जो स्वर है अंतिम का उसका लोप हो जाता है, तो निस्वार्थी नहीं बनेगा, निस्वार्थ बनेगा। मध्य पानी नहीं बनेगा, मध्य पाई बनेगा, है ना, ये नी नहीं आएगा, या आएगा। यथा विधि का क्या हो जाएगा, यथ, ये बना है यथा और विधि से, तो यहाँ पे इसका लोप नहीं होगा, ये जैसे का वैसे जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, यथा विधि होगा, यथा विध नहीं होगा। और राज्य नैतिक शब्द गलत है, राजनैतिक सही है और राजनीतिक भी सही है। याला शब्द भी सही है ना, कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक और राजनैतिक शब्द भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों रूप चलते हैं। ठीक भाई, हम देखेंगे शांतमय, तो इसका क्या बनेगा, शांतिमय शब्द बनेगा, क्योंकि ये बना है शांति शब्द से और मय से, तो ये बनेगा, यहाँ पे ई का लोप नहीं होता है, शांति के साथ में इसका अर्थ नहीं निकलता है।
और ये हो जाएगा सत्वगुण नहीं होगा, सत्व गुण हो जाएगा। यहाँ पे त डबल है, ये इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, इस तरीके से शब्द, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही त दिया हुआ है। अगर यहाँ डबल त रहेगा तब ये शब्द कैसा रहेगा, सही रहेगा। हम देखेंगे यहाँ पे समुन्नतशील, तो इसका सही क्या बन जाएगा, समुन्नतशील। यहाँ त में भी क्या रहेगी, मात्रा रहेंगी। सौभाग्यशील नहीं होता, सौभाग्यशाली होता है। यहाँ पे मात्रा आएंगे और यहाँ पे ई हो जाएगा। सौभाग्यशील शब्द नहीं होता, क्या होता है, सौभाग्यशाली शब्द होता है। स्वतंत्र प्रिय नहीं होगा, ये बना किससे है, ये बना है स्वतंत्रता और प्रिय से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्वतंत्रता प्रिय शब्द होगा। हिंदी अभाषी नहीं होगा, क्या होगा, अहिंदी भाषी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये अप्रचलित कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इसका सही रूप। अब शब्द निर्माण की अशुद्धियां देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम गलत शब्द का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि अज्ञानता। तो जो अज्ञान है, अज्ञान शब्द क्या है, अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान ही क्या कर रहा है, जिसके पास ज्ञान नहीं उसका अर्थ दे दे रहा है। तो यहाँ ता अपने तरफ से जोड़ना क्या है, अशुद्धि हो जाएगा। वैसे हो जाता है अधिज्ञता, या तो आप क्या करो, कोई भी जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय जुड़ता है एक ही अर्थ देने वाला, ये शब्द है अधिक। अब या तो आप इसके साथ में ता प्रत्यय जोड़ दो तो अधिकता शब्द बन जाएगा, या फिर आप अधिक के साथ क्या करो, अधिक के साथ में यह प्रत्यय जोड़ दो। तो यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो जो पहला स्वर होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो अगर यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आधिक्य बनेगा, और लास्ट का जो वर्ण होता है वो यह के साथ जुड़ जाता है। उत्कर्षता नहीं होगा, या तो उत्कर्ष होगा, है ना, ये क्या होगा, उत्कर्ष शब्द होगा, ता यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले से वो भाव दे रहा है उत्कर्ष। ऐक्यता शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना आपको, ये एक है, इसमें ता जोड़ोगे तो एकता बनेगा, और एक के साथ में यह जोड़ोगे तो पहला जो स्वर है उसमें वृद्धि होगी तो ये ए हो जाएगा, और क के साथ आधा, तो ऐक्य होगा या फिर एकता शब्द होगा, ये ऐक्यता गलत है। औदार्यता, औदार्य या फिर उदारता होगा, क्योंकि औदार्य किससे बना है, उदार से। उदार में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो उदारता बन जाएगा, और यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊ का अ हो जाएगा, ये हो जाएगा औदार्य, और र कैसे हो जाएगा, आधा, और यह जुड़ जाएगा तो औदार्य या फिर उदारता, ये हो जाएगा। कार्पण्यता, तो कृपणता होगा या फिर कार्पण्य होगा। गौरवता, गुरुता या फिर गौरव, कोई भी एक ही प्रत्यय जोड़ना आपको, एक ही अर्थ देने वाला। चारुताई गलत हो जाएगा, या आपको क्या करना है, चारु और ता, ये शब्द सही होगा। दारिद्रता गलत हो जाएगा, दारिद्र्य होगा या फिर दरिद्रता होगा। दरिद्र शब्द से बना हुआ है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ोगे तो दारिद्र बनेगा, और ता जोड़ेंगे तो दरिद्र बनेगा। धैर्यता, अब धैर्यता में भी क्या हुआ, दो प्रत्यय जोड़ दिया। धीर शब्द में ता जोड़ेंगे तो धीरता बनेगा, या फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे धीर में तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और र आधा जुड़ जाएगा तो धैर्य बनेगा। पौरुषत्व में, पौरुष शब्द सही है या फिर पुरुष सत्व, ये दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। बाहुल्यता गलत शब्द है, क्योंकि या तो आप यह प्रत्यय जोड़ो या फिर ता प्रत्यय जोड़ो, तो बाहुल्य या फिर बहुलता होगा। भीरुताई, भीरुता शब्द होगा, ये भीरुताई, और इसको देखना आपको, ये चातुराई, ये दोनों शब्द को देख लो कि गलत है, ताई नहीं है, इसमें सिर्फ ता प्रत्यय जुड़ेगा। वैमनस्यता, वैमनस्य होगा, या फिर ता जोड़ो। साम्यता में भी वही है, या तो यह प्रत्यय जोड़ो या फिर ता प्रत्यय, या तो साम्य बनाओ या फिर समता बनाओ। सुंदरता ही भी गलत हो जाएगा, सुंदरता होगा, ये एक दो ये तीन शब्द याले अच्छे से याद रख लेना। सौंदर्यता, या तो सुंदरता बनाओ या फिर सौंदर्य, यह प्रत्यय जोड़ो या फिर ता प्रत्यय जोड़ो। सौजन्यता में भी वही कंडीशन है, या जोड़ो या फिर ता जोड़ो। आगे देखते हैं और हम उदाहरण। उपयोगिता, ये होगा उपयोगिता, यहाँ पे मात्रा ही नहीं लगाई की, ये गलत है।
नियमितता नहीं होता, नियमितता होता है। महानता नहीं होगा, महत्ता शब्द होता है ना, महानता शब्द प्रचलित नहीं है। व्यस्तता नहीं, व्यस्तता होगा। स्थायित्व इस प्रकार से छुट्टी रहेंगी इसमें। स्वतंत्रता इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। अकाट्य नहीं होगा, अखंडनीय। अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम गलत बना लेते हैं, विशेषण बनाते हैं तो हम अपनी तरफ से गलत शब्द बना लेते हैं। ये अक्षुण्य मैंने आगे बताया था कि इसके साथ यह नहीं आएगा, दोनों ही न रहेंगे। आवश्यकीय नहीं होगा, आवश्यक शब्द होगा। दुस्साध्य नहीं, दुस्साध्य होगा, है ना। यहाँ पे ध कैसा हो जाएगा, ये साध्य शब्द में क्या लगा है, दुस लगा हुआ है। अचंभित शब्द, हिंदी के शब्दों के साथ ईत प्रत्यय नहीं लगाया जाता। हिंदी के शब्दों के साथ क्या होता है, ईत प्रत्यय नहीं लगता है, तो ये अचंभित शब्द गलत है। सदृश्य ये गलत है, ये होगा। निरोग ये होगा। स्वस्थ ये हमने आगे देख लिया। निरपराधी नहीं होता है, अपराधी के साथ में निर लगाओगे तो उसका ई का लोप हो जाता है, निरपराध बन जाएगा। ये देखो, सिंचित नहीं होगा, क्या होगा, सिक्त होगा। प्रफुल्लित नहीं, प्रफुल्ल होगा। दरिद्री नहीं, दरिद्र बनेगा। पूजनीय नहीं, पूज्य या फिर पूजनीय। यहाँ पे भी आप तो यह लगाओ या फिर नीय, अनीय लगाओ, है ना, अनीय लगा है इसमें। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय, अनीय प्रत्यय है। माननीय में माननीय बनाओ या फिर मान्य बनाओ। निर्दोषी नहीं बनेगा, निर्दोष। निर्लोभी नहीं, निर्लोभ। सहरीय नहीं, सहरी। और गोपनीय नहीं, गोप्य या फिर गोपनीय। ये हो जाएगा निराशपूर्ण, ये निराशापूर्ण होगा, है ना। क्या होगा, निराश पूर्ण नहीं होगा, निराशा पूर्ण होगा। ये शब्द आ सकता है ना, इसको अच्छे से याद रखना। नीतिवान तो नीतिमान बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, जैसे श्रद्धामान होता है वैसे नीतिमान। शांतमय की जगह शांतिमय। निराशापूर्ण की जगह निराशापूर्ण। निराशपूर्ण नहीं होगा, निराशापूर्ण होगा। वैसे अभी हमने आगे देखा था कि पूर्ण लगा है तो ये यहाँ पे आ हो जाता है। आत्मक नहीं, आत्मिक। पारिवारिक नहीं, इक लगा है तो पारिवारिक हो जाएगा। व्यवहार नहीं होगा, व्यवहारिक होगा इक लगने से। लौकिक नहीं होगा, इक लगने से क्या हो जाएगा, लोक में इक लगेगा तो लौकिक बनेगा, लौकिक नहीं होगा। साहित्यिक होगा ये, है ना, इक लगा है ना तब ये हुआ है, तो साहित्यिक होगा, साहित्यक नहीं होगा। साप्ताहिक नहीं होगा, साप्ताहिक होगा। और भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता है ना, ये याद रखना है। भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि ज्ञ मतलब जानने वाला। इसके साथ आप अ लगा दो तो अज्ञ बन जाएगा, या फिर इसके साथ आप अभी लगा दो तो अभिज्ञ बन जाता है। ये श्रद्धावान, मान और मैं दोनों प्रत्यय संज्ञा रूप में जोड़े जाते हैं। श्रद्धावान में वान भी जोड़ते हैं और क्या नहीं, हाँ ये गलत है। ये इसका रूप क्या, वान है। या तो इसमें आप मान पूरा जोड़ो और मैं दोनों प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं श्रद्धावान में। ये हो जाएगा। सुबोधपूर्ण गलत, सुबोध हो जाएगा। समाजक नहीं, सामाजिक। एक प्रत्यय लगने से, एक प्रत्यय से विशेषण बनते। अक का अर्थ होता है करने वाला, जैसे पाठक पढ़ाने वाला, निवेदक, चालक, ये सब संज्ञाएं है। विदेशिक नहीं, वैदेशिक हो जाएगा। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होता है। कृदंतों में अभिष्टित, अभिष्ट होगा। अभिशापित गलत, अभिशप्त होगा। गोपित गलत, गुप्त हो जाएगा। व्यापित शब्द गलत, व्याप्त सही होगा। सलज्जित गलत है, सलज्ज होगा या फिर लज्जित शब्द होगा। ये हो जाएंगे, है ना। अब ये ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पे मूल मतलब मुख्य शब्द सकुशल पूर्वक नहीं होगा। आप तो पूर्वक लगाओ या फिर स लगाओ। सा आनंद पूर्वक नहीं होगा, सा या फिर पूर्वक लगाओ। या तो कुशलता पूर्वक शब्द सही है या फिर सकुशल सही है। सानंद सही है या फिर आनंद पूर्वक सही है। बाकी वाले दोनों रूप गलत है। अनाथिनी नहीं होता है, अनाथ का अनाथा होता है स्त्रीलिंग। अध्यापक का नहीं होता, अध्यापिका होता, अध्यापक का स्त्रीलिंग। अप्सरी नहीं, अप्सरा होता है स्त्रीलिंग। कवित्री नहीं होता, कवयित्री होगा। त्रसांगिनी नहीं होगा, त्रसांगी होगा। ये शब्द आ सकता है। गायिक, गायकी नहीं, गायिका होगा।
प्रणयी नहीं प्रयिनी होगा, पड़ोसन नहीं पड़ोसिन होता है, पड़ोसन शब्द गलत है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे। प्रदर्शिनी कई बार पूछा जा चुका है, प्रदर्शनी होता है। पिशाचिनी नहीं होगा, पिशाची होगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। भगीन होगा, भिकारीन नहीं होगा, भिकारीन होगा। श्वेतांगिनी नहीं होगा, श्वेतांगी होगा। सिंहनी नहीं होगा, सिंहनी, ये सिंहिनी नहीं सिंहनी होगा। हतभागिनी नहीं हतभाग्या होगा। अब ये आ गए जिसके कि हम दोनों रूप सही है। यहाँ पे दोनों रूप सही है, लेकिन कहीं पे हम इसका पहला रूप सही मानते हैं, कहीं पे हम इसका दूसरा रूप मानते हैं, जो ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन दोनों शब्द बिल्कुल सही है, दोनों अगर परीक्षा में आ रहे हैं तो दोनों सही होंगे, है ना। अब दोनों साथ में नहीं देंगे, अगर दोनों दिए हैं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अंग्रेजी अगर ये भी शब्द है तो सही है और ये भी सही है। अंजलि में छोटी भी होती है और बड़ी भी हो जाती है। अगर अगार भी सही है और आगार भी सही है। अनुमति भी सही है, अनुमानित भी सही है। उषा में छोटा हो बड़ा हो दोनों सही है। एकत्र और एकत्रित, एकत्रित ये चलते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे याला ज्यादा सही है। एक आध दोनों सही है। कलश और कलश ये दोनों रूप बिल्कुल सही है। कुंवर कुंवर दोनों सही है। गर्मी के गर्मी और गर्मी सही है। नरमी नरमी सही है ना। गुंजाइश ये भी सही है, गुंजायश भी सही है, पर अधिकतर यही चलता है। ग्रस्त तो सही है, ग्रसित भी सही है, वैसे ग्रस्त ही सही होना चाहिए यहाँ पे। घबराता और घबराता याला नहीं चलता है उतना, ये ज्यादा सही है। छठा छठवा दोनों सही है। जाए जाए दोनों सही है। तालू तालू ये भी सही है। तुरग और तुरंग ये भी सही है, और ये दोनों बिल्कुल सही है। दंपति में बड़ा ही लगाओ या छोटी ही लगाओ, ये दोनों बिल्कुल सही है। और इसको वासुदेवानंद प्रसाद ने ही माना है। बहुत से जगह पे आपको दोनों सही मिलेंगे प्रामाणिक किताबों में। हलवा और हलवा दोनों सही है। पृथ्वी ये बिल्कुल 100% सही शब्द है और ये भी सही है। प्रतिकार प्रतिकार भी सही। प्रतिहार और प्रतिहार भी सही, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही है। यूरोप और यूरोप भी सही है। रियासत और रियासत भी सही है। लिए और लिए दोनों रूप सही है, और ये बिल्कुल सही है ना। वशिष्ठ या फिर वशिष्ठ ये भी सही है, और याला भी सही है इसका, वशिष्ठ। ये वशिष्ठ तो यहीं पे हमको देखने को मिल रहा है, बाकी ये दोनों सही है। चलिए लास्ट ये प्रश्न, मतलब पेज। कुछ एक का कुछ एक ये नहीं चलता, यही चलता है। कोश और कोश तो दोनों शब्द सही है, दोनों के अर्थ अलग है। कुशल और कुशल भी सही है। क्रुद्ध क्रोधित भी सही है। पहले पहले भी सही है, याला नहीं चलता उतना। पाउंड और पाउंड ये दोनों सही है। पिंजरा पिंजड़ा भी सही है। हर एक ये दोनों सही है। विहग और विहग बिल्कुल सही है। सर्दी सर्दी ये भी सही है। 17 और 17 है दोनों रूप सही है। सोसाइटी और सोसाइटी ये दोनों ही सही है। इसमें से कुछ रूप जो बहुत ही कम मानने चलते, इसलिए हम उसको गलत मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे अभी जो हमने बात के पढ़े दोनों ही रूप यहाँ पे सही थे। इस प्रकार से शब्द शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।